मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बता रही हूँ वह सत्य निकलेगा, और अगर सत्य निकलता है तो तू मुझे बताना कि हाँ माँ आप सही कह रही हैं। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम किसी ऐसे मोड़ पर हो जहाँ तुम्हारे लिए तय करना कठिन हो रहा है कि आगे क्या करना है। यह समस्या किसी काम की हो सकती है। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि किसी रिश्ते की उलझन हो सकती है या किसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही है। तुम बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे मन में कई तरह की भावनाएं उठ रही हैं। एक तरह की बेचैनी है बच्चे, जो तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे हो किसी से। लेकिन देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा है यह थोड़ा सा कठिन चल रहा है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे कि हर परेशानी के बाद एक समाधान भी आता है। मैं देख रही हूँ कि कुछ ही समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देगी। यह घटना एक संकेत हो सकती है, एक दिव्य चमत्कार हो सकता है, या कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जो तुम्हें इस उलझन से बाहर निकालने में मदद करेगा। याद रखना बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं देख रही हूँ कि बच्चे, बहुत जल्दी एक बड़ी घटना घटेगी। यह घटना एक संकट की तरह दिख सकती है, लेकिन वास्तव में यह एक बदलाव का संकेत है। तुम्हारे मन में जो भी उलझन चल रही है उसका समाधान तुम्हें इस घटना के माध्यम से मिलेगा। बच्चे, तुम खुद देखोगे कि जल्द ही किसी बड़े परिवर्तन का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। यह परिवर्तन जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। याद रखना बच्चे, मैं जो भी करूंगी तुम्हारे भले के लिए करूंगी। तुम देखोगे कि कैसे अचानक से तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। देखो मेरे बच्चे, अगर तुम इस दरबार में आए हो और तुम्हें मेरी बात अच्छी लग रही है और तुम्हारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, तो तुम इस परेशानी से जो गुजर रहे हो उससे मैया से कह डालो। मेरे बच्चे, कमेंट में लिखो कि हाँ माँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी आस्था को देखकर बच्चे मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य कृपा बरसाऊं। यह कृपा तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। देख मेरे बच्चे, जितनी भी उलझनें तेरे जीवन में चल रही हैं वह सारी समाप्त हो जाएंगी और तू खुद कहेगा कि हाँ माँ, यह सब मेरी परीक्षा थी और मैं इस परीक्षा में पास हो गया। मेरे बच्चे, देख, थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैं देख पा रही हूँ अपनी आंखों से, अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले समय में तुम एक दिव्य अनुभव से गुजरोगे बच्चे, जो तुम्हें यह समझाएगा कि हर समस्या के बाद एक समाधान होता है, और जैसे हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक सवेरा आएगा। बच्चे, तुम मेरी कृपा से जल्द ही एक उच्च कंपन पर होगे और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशहाली आएगी। बच्चे, अब मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जो तेरे साथ होने वाली घटनाओं के बारे में है, और जो अभी तेरे साथ चल रहा है उसके बारे में भी बताऊंगी। तेरे भविष्य के बारे में भी समझाऊंगी तुझे कि तुझे क्या क्या मिलने वाला है। बच्चे, लेकिन उससे पहले मेरे बच्चे, इन समस्याओं को सुनना, इन चीजों को जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। जो मैं बताऊंगी बच्चे वह सच होगा। मैं जो कहूंगी वह बात तेरे लिए होगी। बच्चे, बस उसको ध्यान से सुनना है और समझना है और उस कार्य पर काम करना है। बच्चे, याद रखना मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू इस समय गहरी निराशा और अकेलेपन का अनुभव कर रहा है।
वह लोग जो कभी तुझे दिलासा देते थे अब तेरे जीवन से गायब हो गए हैं। सही कह रही हूँ बच्चे। मैं तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अपने भी तुझे समझने में असमर्थ हैं और उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया है। मुझे पता है बच्चे कि तू इस समय में तुझे लग रहा है कि अब कोई नहीं है तेरे पास जो तुझे सही मार्ग दिखाए या तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय तुझे अपनी सहन शक्ति और आत्मबल को परखने का है। मैं बच्चे तुझसे कह रही हूँ कि तू सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग कभी तेरा साथ देने का दावा करते थे वही अब तुझसे मोह मोड़ चुके हैं। तुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और तुझसे जीवन का सहारा छीन गया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ध्यान से समझ मेरी बात। मैं तुझे ही बताने आई हूँ, तुझे ही समझाने आई हूँ इस बारे में कि मैं तुझे क्या बताने वाली हूँ। तेरी घबराहट को देखकर ही मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी तेरे लिए, तुझे समझाने के लिए। बच्चे देख मेरे बच्चे, तेरे दिल में एक भारीपन है, तेरा मन अशांत है और तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे तेरे जीवन की समस्या हल हो सके। लेकिन तू एक ऐसे असमंजस में फंसा है बच्चे कि तुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कदम उठाना सही रहेगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे कि तुझे लग रहा है कि अगर तू कुछ करने की कोशिश करेगा तो शायद गलत ना हो जाए और परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही सोच तुझे रोक रही है बच्चे और तुझे और भी अधिक चिंता में डाल रही है। तू बार बार अपने फैसलों पर संदेह कर रहा है, अपने दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है। देख बच्चे, मैं तुझे बता देती हूँ, मैं तेरी काली माँ तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में कई ऐसे लोग थे जो अपने बनने का ढोंग करते थे। वे लोग तुझे अपनापन दिखाते थे, तुझसे मीठी बातें करते थे और तुझे एहसास दिलाते थे कि वे सच्चे साथी हैं। लेकिन आज याद रख बच्चे, जब तुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तब वे तुझे अकेला छोड़ गए, तेरा साथ नहीं दिया। बच्चे, यह समय तेरे लिए एक बड़ा सबक है। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझसे मैं काली माँ कहती हूँ कि अब तुझे समझ में आ रहा है कि असली और नकली दोस्तों में क्या फर्क होता है। यह समय तुझे सिखा रहा है बच्चे कि कौन तेरे सच्चे साथी हैं और कौन सिर्फ दिखावा कर रहे थे। बच्चे, तू इतनी गहराई से डरा हुआ है बच्चे कि इस समय डर और असमंजस में फंसा हुआ है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू यह सोच रहा है कि अगर किसी ने फिर से तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा। यही डर तुझे कोई कदम उठाने से रोक रहा है बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ कि यह डर तुझे और भी कमजोर बना रहा है। लेकिन तुझे समझना होगा कि हर समस्या का एक हल होता है। अगर तू अपनी आस्था को मजबूत रखेगा और मुझसे जुड़ेगा तो मैं तुझे हर समस्या का समाधान दूंगी बच्चे, और हर समस्या का समाधान मिलेगा। बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब यह समय है कि तू खुद पर विश्वास करे और अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखे। तुझे किसी भी राय की जरूरत नहीं है, ना किसी से तुझे राय लेना है। बस तुझे मेरी बात सुनना है, क्योंकि तेरे अंदर वह शक्ति है बच्चे जो तुझे सही दिशा दिखा सकती है। तुझे बस मेरे बच्चे इतना समझना होगा कि जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वह तेरे असली साथी नहीं थे। असली साथी वही है जो मुश्किल समय में भी तेरा साथ नहीं छोड़ते। देख मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह समय एक नई शुरुआत करने का है।
यह कठिन समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपने आप पर निर्भर रहना सीखे और दूसरों की बातों में आकर अपनी दिशा ना बदले। बच्चे, अभी तक तू बहुत भटक चुका है, लेकिन अब नहीं भटकना। बच्चे, एक ही चीज पर ध्यान लगाना है। तुझे समझ रहा है बस से मैं क्या कह रही हूँ? तू अपनी आस और विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि यह समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह मिलेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तेरा दुख देख रही हूँ और मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ। बच्चे, तेरा यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा और तेरे जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी। देख मेरे बच्चे, जो समय तेरा चल रहा है वह तुझे मजबूती सिखाने आया है। यह समय तुझे अपनी आस्था को और गहरा करने का मौका दे रहा है। याद रख, जब व्यक्ति की आस्था डगमगाती है तभी उसे सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, और जब वह आस्था में अडिग रहता है तो उसे दिव्य कृपा का अनुभव होता है। मैं देख रही हूँ कि तुझे अभी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह चुनौतियाँ तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और भी मजबूत बनाने आई हैं। बच्चे, जो लोग तुझे आज गलत समझ रहे हैं वे एक दिन तेरा महत्व समझेंगे। जो तुझे अकेला छोड़ गए वे एक दिन अपनी गलती का एहसास करेंगे, लेकिन उस दिन तुझे उनसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तब तक तू इतना मजबूत हो चुका होगा कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से तेरे मन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे यह इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुझे यह समझने की जरूरत है कि हर रिश्ता, हर स्थिति और हर व्यक्ति तेरी आत्मा के विकास का एक माध्यम है। बच्चे, जो परेशानी तुझे आज नजर आ रही है वह वास्तव में तेरे भीतर के आत्मबल को जगाने आई है। देख, जब तू यह समझ जाएगा कि यह समय तुझे भीतर से मजबूत बनाने के लिए आया है, तब तुझे इस कठिनाई में भी एक अवसर नजर आएगा। तू देखेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरा दृष्टिकोण बदल रहा है और तू खुद को पहले से कहीं अधिक साहसी और आत्मनिर्भर महसूस करेगा। तुझे यह समय इसलिए भी मिला है ताकि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। बच्चे, हम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनकी सलाह, उनके साथ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि असली शक्ति तेरे भीतर ही है। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा तब तुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू यह सोच रहा होगा कि यह कैसे होगा, कैसे तू अपनी उलझनों से बाहर निकलेगा, कैसे यह मुश्किल समय बीतेगा। देख मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे अपनी आस्था को मजबूत करना होगा। जब तू अपने आप पर और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास करेगा जो तुझे हर पल देख रही है, तब तू इस कठिनाई को भी अवसर में बदल देगा। मैं देख रही हूँ कि तेरा मन बार बार पुराने घावों को कुरेदता है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन उस बीते हुए समय से जो सबक मिल सकता है उसे समझना बहुत जरूरी है। बच्चे, यह समय तुझे बीते हुए कल को छोड़कर आज में जीने का पाठ पढ़ा रहा है, क्योंकि जब तक तू अतीत में उलझा रहेगा तब तक वर्तमान में तेरी उन्नति नहीं हो पाएगी। तुझे यह समझना होगा कि बीता हुआ समय तुझे केवल अनुभव देने के लिए था और वह अनुभव तुझे भविष्य में सही फैसले लेने में मदद करेगा। इसलिए बीते हुए कल की कड़वाहट को छोड़कर आज में जीना सीख। देख, जब तू यह करना शुरू करेगा तब तुझे लगेगा कि तेरा बोझ हल्का हो रहा है, तेरे मन की बेचैनी कम हो रही है। बच्चे,
मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तेरी सभी उलझनों को सुलझा देगा। यह मोड़ अचानक आएगा जब तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। यह वह समय होगा जब तू समझेगा कि यह सब तेरी परीक्षा थी और तू इस परीक्षा में पास हो चुका है। उस समय तू यह भी समझ जाएगा कि यह कठिनाई तुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी और तूने उससे बहुत कुछ सीखा है। बच्चे, तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो तेरी हर समस्या का समाधान कर सकती है, लेकिन वह ऊर्जा तभी सक्रिय होगी जब तू अपनी नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मकता को अपनाएगा। जब तू यह समझ जाएगा कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी आता है, तब तू परेशानियों में भी अवसर ढूंढने लगेगा। देख, जब तक तू खुद को पीड़ित समझेगा, तब तक तुझे दुख ही मिलेगा। लेकिन जब तू यह समझेगा कि यह सब तेरे आत्मबल को बढ़ाने के लिए है, तब तुझे अपने दुख भी वरदान लगने लगेंगे। तू देखेगा कि कैसे अचानक से तुझे मार्गदर्शन मिलने लगेगा, कैसे तुझे सही रास्ते दिखने लगेंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे भीतर जो असमंजस है वह इसलिए है क्योंकि तू खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा। जब तू अपने फैसलों पर भरोसा करना शुरू करेगा, तब तुझे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं पाएगी। देख, तू जितना अपने आप पर संदेह करेगा, उतनी ही तुझे उलझन महसूस होगी। लेकिन जब तू यह मान लेगा कि जो भी होगा वह तेरे भले के लिए होगा, तब तुझे एक असीम शांति का अनुभव होगा। बच्चे, यह समय तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनने का है। जब तू अपनी अंतरात्मा की सुनाई बातों पर अमल करेगा, तब तुझे सही दिशा मिलेगी। यह आवाज कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि यह सीधे उस दिव्य शक्ति से जुड़ी है जो तुझे हर पल देख रही है, तेरा मार्गदर्शन कर रही है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। यह सवेरा तेरे जीवन की हर अंधेरी रात को रोशन कर देगा। तू देखेगा कि कैसे अचानक से तेरी परेशानियां खत्म होने लगी हैं, कैसे तुझे समाधान मिलने लगे हैं। यह समय तुझे यह समझाने आया है कि हर कठिनाई के बाद एक नया आरंभ होता है। बच्चे, मैं तुझसे बस इतना कहूंगी कि तू धैर्य रख और आस्था बनाए रख। जो होना है वह तेरे भले के लिए ही होगा। तू यह भी समझ ले कि जो लोग तुझसे दूर गए वे तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं थे, और जो तेरे साथ रहेंगे वे तुझे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बच्चे, अब तुझे यह समझना है कि यह समय भी गुजर जाएगा और तू इस परीक्षा में पास होकर और भी मजबूत बनकर निकलेगा। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में खुशियाँ लौटें, तेरे सभी दुख दूर हों और तुझे वह सब मिले जो तेरे लिए सही है। तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। बच्चे, यह अध्याय तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुझे केवल सफलता और खुशहाली ही नजर आएगी। बस अपनी आस्था को बनाए रख और अपनी आत्मा की आवाज को सुन। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। देख मेरे बच्चे, जो यात्रा तू इस समय कर रहा है वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि यह तेरे भीतर की यात्रा भी है। यह वह यात्रा है जहां तुझे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है। यह वह समय है जब तुझे यह समझना होगा कि हर चुनौती, हर कठिनाई तुझे और भी अधिक निखारने के लिए आई है। यह समय तुझे अपनी आत्मा के उस हिस्से से जोड़ने आया है जो अब तक छिपा हुआ था। बच्चे, जब तू अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है, तब तुझे अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ में आने लगता है। तुझे यह एहसास होता है कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वह केवल बाहरी घटनाएं नहीं है,
बल्कि तेरे भीतर के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। जब भीतर बदलाव होता है तभी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। यह समय तुझे अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। तू देख, जब तक तू बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढता रहेगा तब तक तुझे उलझने ही मिलेंगी। लेकिन जैसे ही तू अपने भीतर झांकेगा तुझे हर सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। यह इसलिए है क्योंकि तेरे भीतर ही वह दिव्य चेतना है जो सब कुछ जानती है। लेकिन उस चेतना तक पहुंचने के लिए तुझे अपने मन को शांत करना होगा। तुझे उस शांति को पाना होगा जहां कोई विचार न हो, केवल शुद्ध चेतना हो। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरा मन अभी अशांत है। तुझे लग रहा है कि तू जिन परेशानियों से गुजर रहा है उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि यह अशांति केवल तेरे मन का भ्रम है। जब तू अपने मन को नियंत्रण में कर लेगा तब तुझे यह समझ में आएगा कि यह समस्याएं केवल तेरे मन की उपज है। असल में तेरे जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं है। यह समय तुझे यह समझाने आया है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद है। जब तू अपने भीतर की शांति को प्राप्त करेगा तब तुझे यह एहसास होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। यह समय तुझे भीतर से मजबूत बनाने आया है ताकि भविष्य में किसी भी समस्या का सामना तू धैर्य और साहस के साथ कर सके। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि तू अपनी शक्ति को पहचान और उसे जागृत कर। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुझे अपने भविष्य की चिंता सता रही है। तुझे लग रहा है कि जो सपने तूने देखे थे वे कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे सपनों को पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय तेरी अपनी सोच के। जब तक तू अपने ऊपर संदेह करेगा तब तक तेरे सपने केवल सपने ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन तू अपने आप पर विश्वास करना शुरू करेगा उस दिन तेरे सपने हकीकत में बदलने लगेंगे। तुझे यह समझना होगा कि सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए साहस और धैर्य की भी जरूरत होती है। और यह समय तुझे वही साहस और धैर्य सिखाने आया है। जब तू यह समझ जाएगा कि तेरी यात्रा का हर कदम तेरे सपनों को साकार करने के लिए ही है, तब तुझे इस कठिन समय में भी आशा की किरण नजर आएगी। देख मेरे बच्चे, जब व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास हो जाता है तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस नहीं करता। वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। तू यह विश्वास अपने भीतर पैदा कर और देख कैसे तेरा जीवन बदलने लगता है। जब तू अपनी आस्था को अडिग बना लेगा तब तुझे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। बच्चे, यह समय तुझे यह भी सिखा रहा है कि तू दूसरों की राय के बजाय अपनी आत्मा की आवाज को सुने। देख, लोग अपनी अपनी समझ और अनुभव के अनुसार राय देते हैं, लेकिन केवल तेरी आत्मा ही जानती है कि तेरे लिए क्या सही है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनेगा और उस पर अमल करेगा तब तुझे कभी भी पछतावा नहीं होगा। तू यह समझ ले बच्चे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो राह दूसरों के लिए सही है वह तेरे लिए सही नहीं हो सकती। इसलिए दूसरों की बातों में उलझने के बजाय तू अपनी अंतरात्मा की बातों को सुने और उसी के अनुसार कदम उठाए। जब तू ऐसा करेगा तब तुझे अपने हर फैसले में आत्मविश्वास महसूस होगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे निराश करने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग तुझे यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, कि तू कमजोर है। लेकिन याद रख,
बच्चे, जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, वे स्वयं भीतर से असुरक्षित हैं। वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तू उनकी बातों में ना आ, क्योंकि तुझे खुद पर विश्वास रखना है। बच्चे, जब तू अपने ऊपर विश्वास करेगा, तब तुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। तब तुझे किसी की तारीफ या आलोचना का कोई असर नहीं होगा। तब तू अपनी राह पर अडिग होकर बढ़ता जाएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों हो। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तुझे बस अपने आप को पहचानने की देर है। जिस दिन तू यह समझ जाएगा, उस दिन तुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बच्चे, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने सपनों को साकार कर। तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तेरा मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं दिव्य शक्ति तेरे साथ है। तू बस धैर्य रख और आस्था बनाए रख। जो होना है वह तेरे भले के लिए ही होगा। तेरा यह कठिन समय जल्द ही बीत जाएगा और तुझे एक नई राह मिलेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे और तेरी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। बस अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। बच्चे, जब तू यह समझ जाएगा कि यह समय तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे निखारने आया है, तब तुझे हर कठिनाई में भी एक गहरा संदेश नजर आएगा। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपने डर, शंकाओं और कमजोरियों से पार पा सकता है। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपने भीतर की ताकत को जागृत कर सकता है। देख, जब तक तू अपने डर से भागता रहेगा, तब तक वह तुझे और भी ज्यादा डराएगा। लेकिन जिस दिन तू उस डर का सामना करने का साहस करेगा, उस दिन वह डर तेरे सामने छोटा लगने लगेगा। बच्चे, डर केवल तेरे मन का एक भ्रम है। वह तुझे तब तक परेशान करता है जब तक तू उसे पहचान कर उससे लड़ने का फैसला नहीं करता। यह समय तुझे यह सिखा रहा है कि तू अपनी शंकाओं को दूर करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। जब तू अपने मन के भय को छोड़ देगा, तब तुझे अपने सपनों को पाने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे बस इतना करना है कि हर दिन एक छोटा कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मैं देख रही हूँ कि तुझे असफलता का डर सता रहा है। तुझे लग रहा है कि अगर तू असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर तू गिर गया तो कौन तुझे उठाएगा। लेकिन बच्चे, यह याद रख कि असफलता केवल एक अनुभव है, न कि तेरी पहचान। हर महान व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उसे अपने सीखने का साधन बनाया। तू भी असफलता से डरने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देख। जब तू असफलता से सीखेगा, तब तुझे वही गलती दोबारा नहीं करनी पड़ेगी और यही तेरी सफलता की सीढ़ी बनेगी। बच्चे, असफलता वही महसूस करता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन जब तक तू प्रयास करता रहेगा, तब तक तू असफल नहीं हो सकता। तू देख, जीवन की हर घटना तुझे कुछ सिखाने के लिए होती है। कभी यह तुझे धैर्य सिखाती है, कभी साहस, तो कभी विश्वास। और यह समय तुझे इन तीनों चीजों को सिखाने आया है। जब तू धैर्य रखेगा, साहस जुटाएगा और विश्वास बनाए रखेगा, तब तुझे यह कठिन समय भी आसान लगने लगेगा। मैं देख रही हूँ कि तुझे अकेलेपन का भी एहसास हो रहा है। तुझे लग रहा है कि कोई तेरी बात समझने वाला नहीं है, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है।
लेकिन बच्चे, यह समय तुझे यह समझाने आया है कि कभी कभी अकेले चलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। यह अकेलापन तुझे खुद को समझने का मौका दे रहा है। जब तू इस अकेलेपन को स्वीकार कर लेगा, तब तुझे यह महसूस होगा कि असल में तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरी आस्था, तेरी आत्मा और वह दिव्य शक्ति है जो तुझे हर पल देख रही है। जब तू यह समझ जाएगा, तब तुझे अपने अकेलेपन में भी एक गहरी शांति नजर आएगी। तू यह भी समझ ले बच्चे कि यह समय तुझे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनना सिखा रहा है। यह तुझे यह सिखा रहा है कि कैसे तू अपनी खुशियों का स्रोत खुद बन सकता है। जब तू दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ देगा, तब तुझे किसी के जाने या आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुझे अपने अतीत की कुछ घटनाओं ने बहुत गहराई से चोट पहुँचाई है। तुझे लग रहा है कि जो बीत गया वह तुझे हमेशा दर्द देता रहेगा, लेकिन तू यह समझ ले कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जरूर जा सकता है। जब तू अतीत की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेगा, तब तुझे वही गलतियां दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। यह समय तुझे यह सिखा रहा है कि कैसे तू अतीत की कड़वाहट को छोड़कर वर्तमान में खुश रह सकता है। जब तू अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना शुरू करेगा, तब तुझे अतीत की पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन तू उन्हें पहचान नहीं पा रहा। तुझे यह लग रहा है कि तू साधारण है, कि तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन सच तो यह है कि तू असाधारण है। तुझे बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तू यह समझ ले कि हर महान व्यक्ति ने अपनी शक्ति को पहचाना और उस पर विश्वास किया। तू भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर और देख कि कैसे तेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जब तू अपने आप पर विश्वास करेगा, तब तुझे कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं लगेगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुझे तेरी राह दिखाएगा और तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तूने कभी सपना देखा था। लेकिन इस परिवर्तन के लिए तुझे अपने डर, शंकाओं और नकारात्मकता को छोड़ना होगा। जब तू अपनी सोच को सकारात्मक बनाएगा, तब तुझे यह परिवर्तन भी सकारात्मक नजर आएगा। यह परिवर्तन तुझे तेरी मंजिल तक ले जाने के लिए आया है। तू बस अपनी आस्था को बनाए रख और धैर्य से काम ले। बच्चे, यह समय तुझे तेरी आत्मा से जोड़ने आया है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा, तब तुझे हर सवाल का जवाब मिलेगा। यह आवाज तुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी, क्योंकि यह सीधे उस दिव्य शक्ति से जुड़ी है जो तुझे हर पल देख रही है। तू यह समझ ले बच्चे कि यह समय भी गुजर जाएगा और तू इस कठिन समय से और भी मजबूत बनकर निकलेगा। यह समय तुझे वह सिखा रहा है जो शायद कोई और सिखा नहीं सकता था। तू बस धैर्य रख, विश्वास रख और अपनी यात्रा को पूरे साहस के साथ जारी रख। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में खुशियाँ लौटे, तेरे सपने साकार हों और तुझे वह सब मिले जो तेरे लिए सही है। तेरा यह कठिन समय जल्द ही खत्म होगा और तुझे नई राहें नजर आएंगी। तू बस अपनी आस्था को अडिग बनाए रख और देख कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बच्चे, जब तू इस कठिन समय को पार करेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि यह दौर तुझे तैयार करने के लिए आया था। यह समय तुझे उस शक्ति का अनुभव करवा रहा है जो तेरे भीतर हमेशा से थी, लेकिन तुझे उसका एहसास नहीं था। यह शक्ति वही है जो तुझे हर विपत्ति से उबार सकती है,
तुझे हर बाधा को पार करने का साहस दे सकती है। जब तू इस शक्ति को पहचान लेगा, तब तुझे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू अपनी राह खुद बना सकेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। यह शक्ति तुझे अडिग बनाएगी, तुझे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रखेगी। यह तुझे यह एहसास कराएगी कि तेरे सपनों को पूरा करने की ताकत केवल तेरे ही भीतर है। मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। तुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तुझे ऐसा लग रहा है कि तू किसी भंवर में फंसा हुआ है जहां से निकलना नामुमकिन है। लेकिन बच्चे, यह भंवर केवल तेरे विचारों का है। यह उलझन केवल तेरे मन की उपज है। जब तू अपने विचारों को शांत करेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि राह तो तेरे सामने ही है। तुझे बस उस पर विश्वास के साथ चलना है। यह समय तुझे यह सिखा रहा है कि तू अपनी दिशा कैसे निर्धारित कर सकता है। यह तुझे यह समझाने आया है कि जब तक तू संदेह में रहेगा, तब तक तुझे कोई भी मार्ग स्पष्ट नजर नहीं आएगा। देख बच्चे, जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब तुझे यह लगने लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन असल में वही मोड़ तुझे एक नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं। यह समय भी तुझे एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है। तुझे बस इस बदलाव को स्वीकार करना है और उसके साथ आगे बढ़ना है। मैं देख रही हूँ कि तुझे अपने वर्तमान हालात से निराशा हो रही है। तुझे लग रहा है कि जैसे सब कुछ बिखर रहा है, जैसे तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन तू यह समझ ले बच्चे कि यह बिखराव केवल एक नई संरचना की शुरुआत है। जब पुराने ढांचे टूटते हैं, तभी नए निर्माण की संभावनाएं जन्म लेती हैं। तू यह समय को एक अवसर के रूप में देख। यह तुझे यह सिखा रहा है कि कैसे तू अपने पुराने विचारों, धारणाओं और सीमाओं को तोड़कर एक नई सोच विकसित कर सकता है। जब तू इस बदलाव को स्वीकार करेगा, तब तुझे यह समय भी एक आशीर्वाद के रूप में नजर आएगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुझे अपने संबंधों को लेकर भी चिंता है। तुझे लग रहा है कि कुछ लोग तुझे समझ नहीं रहे, तेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन तू यह समझ ले कि हर व्यक्ति अपनी समझ और अनुभव के अनुसार ही व्यवहार करता है। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू बिना किसी शिकायत के अपने रिश्तों को संभाल सकता है। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता तुझे कुछ सिखाने के लिए होता है। कुछ लोग तुझे खुशी देते हैं, तो कुछ लोग तुझे धैर्य और सहनशीलता सिखाते हैं। जब तू इस दृष्टिकोण से अपने संबंधों को देखेगा, तब तुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। तू हर व्यक्ति को उसके अनुभव और समझ के अनुसार स्वीकार कर पाएगा। तू यह भी समझ ले बच्चे कि हर व्यक्ति हमेशा तेरे साथ नहीं रह सकता। कुछ लोग केवल एक निश्चित समय के लिए तेरी यात्रा का हिस्सा बनते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। यह जीवन का नियम है। जब तू इसे समझ लेगा, तब तुझे किसी के जाने का दुख नहीं होगा। तू यह समझेगा कि उनका जाना भी तेरे भले के लिए ही है। मैं देख रही हूँ कि तुझे अपने भविष्य की चिंता बहुत सता रही है। तुझे लग रहा है कि तेरा भविष्य अनिश्चित है, कि तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन तू यह समझ ले कि भविष्य केवल तेरे आज पर निर्भर करता है। जब तू अपने आज को पूरी लगन और ईमानदारी से जिएगा, तब तेरा भविष्य खुद ब खुद उज्जवल बन जाएगा। तू यह भी समझ ले कि भविष्य की चिंता केवल तेरे मन का भ्रम है। यह तुझे केवल डर और शंका में डालता है। जब तू वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहेगा, तब तुझे
भविष्य की चिंता सताएगी ही नहीं। तू यह समझ जाएगा कि जो होना है वह तेरे भले के लिए ही होगा। बच्चे, यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है। जब तू अपने विचारों को सकारात्मक बनाएगा, तब तुझे जीवन की हर घटना में एक गहरा संदेश नजर आएगा। तू हर परिस्थिति में एक नई सीख ढूंढ पाएगा और यही तुझे और भी मजबूत बनाएगा। तू यह समझ ले कि तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनाते हैं। जब तक तू नकारात्मक सोच में डूबा रहेगा, तब तक तुझे समस्याएं ही समस्याएं नजर आएंगी। लेकिन जिस दिन तू अपने विचारों को सकारात्मक बना लेगा, उस दिन तुझे हर समस्या में भी एक अवसर नजर आएगा। बच्चे, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने जीवन को नई दिशा दे। तू यह समझ ले कि यह कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे और भी निखारने आया है। यह तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से परिचित कराने आया है। तू अपनी आस्था को बनाए रख और अपने मार्ग पर अडिग होकर बढ़ता जा। यह समय भी गुजर जाएगा और तुझे वह सब मिलेगा जो तेरे लिए सही है। तुझे बस अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। जब तू ऐसा करेगा, तब तुझे अपने जीवन में नए चमत्कार होते नजर आएंगे। तेरी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी और तुझे एक नई दिशा मिलेगी। तेरे सपने साकार होंगे और तुझे वह सब मिलेगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम है। बच्चे, यह समय तुझे तेरे भीतर की उस शक्ति से जोड़ने आया है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तू बस अपनी आस्था को अडिग बनाए रख और देख कि कैसे तेरा जीवन सकारात्मकता से भरने लगता है। तुझे यह आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तेरे सपने साकार हो और तुझे वह सब मिले जो तेरे लिए सही है। तू अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रख और देख कि कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। बच्चे, जब तू अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और साहस के साथ जारी रखेगा, तब तुझे यह एहसास होगा कि यह कठिन समय तुझे तेरी असली पहचान से मिलवाने आया है। यह तुझे यह सिखाने आया है कि तू केवल परिस्थिति का शिकार नहीं है, बल्कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। जब तू इस सत्य को समझेगा, तब तुझे अपनी कमजोरियां भी अपनी ताकत नजर आने लगेंगी। तू यह समझ ले कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुझे कुछ सिखाने के लिए ही आता है। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपनी सीमाओं को लांघकर अपने उच्चतम उद्देश्य को पा सकता है। यह तुझे यह समझाने आया है कि तू केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि तू एक असीमित चेतना है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में कई तरह की उलझनें हैं। तुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तू अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकाले, लेकिन तू यह समझ ले कि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। तुझे बस अपने मन को शांत करके उस समाधान को खोजना है। जब तू अपने मन को शांत करेगा, तब तुझे हर सवाल का जवाब अपने भीतर ही मिल जाएगा। देख बच्चे, बाहर की दुनिया केवल तेरे भीतर की दुनिया का प्रतिबिंब है। जब तक तेरे मन में अशांति है, तब तक बाहर की दुनिया भी तुझे अशांत नजर आएगी। लेकिन जिस दिन तू अपने मन को शांत कर लेगा, उस दिन तुझे बाहर की दुनिया भी शांत और सुंदर नजर आएगी। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। तू यह भी समझ ले कि हर बदलाव, चाहे वह कैसा भी हो, तुझे एक नई दिशा में ले जाने के लिए ही होता है। जब तू इस बदलाव को स्वीकार करेगा,
तब तुझे यह समय भी एक उपहार के रूप में नजर आएगा। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करके अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुझे अपने लक्ष्यों को लेकर भी संदेह है। तुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तू किस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन तू यह समझ ले कि तेरा लक्ष्य केवल तेरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि तेरे आत्मविकास से जुड़ा है। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर अपने जीवन का उद्देश्य खोज सकता है। जब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा तब तुझे अपनी राह स्पष्ट नजर आएगी। यह आवाज तुझे कभी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी, क्योंकि यह सीधे उस दिव्य शक्ति से जुड़ी है जो तुझे हर पल देख रही है। जब तू इस आवाज को मानेगा तब तुझे अपने हर फैसले में एक गहरी संतुष्टि और शांति महसूस होगी। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुझे अपनी क्षमताओं पर भी संदेह है। तुझे यह लग रहा है कि तू उतना सक्षम नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन तू यह समझ ले कि तेरी क्षमताएं अनंत है। तुझे बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है जो तुझे हर परिस्थिति का सामना करने का साहस दे सकती है। तू यह भी समझ ले कि जब तक तू अपने आप पर विश्वास नहीं करेगा तब तक तुझे कोई और भी विश्वास नहीं करेगा। जब तू अपने आप पर विश्वास करेगा तब तुझे अपनी क्षमताओं का सही आभास होगा और तब तुझे अपनी मंजिल भी पास नजर आएगी। यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकता है। देख बच्चे, जीवन की हर चुनौती तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। यह तुझे यह सिखाने आती है कि कैसे तू अपने डर और शंकाओं से पार पाकर अपने सपनों को साकार कर सकता है। जब तू इस चुनौती को एक अवसर के रूप में देखेगा तब तुझे यह कठिन समय भी आसान नजर आने लगेगा। तू यह भी समझ ले कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव है, न कि तेरी पहचान। जब तू असफलता को एक सीख के रूप में देखेगा तब तुझे वही गलती दोबारा नहीं करनी पड़ेगी और यही तेरी सफलता की नींव बनेगी। बच्चे, असफल वही होता है जो प्रयास करना छोड़ देता है, लेकिन जब तक तू प्रयास करता रहेगा तब तक तू असफल नहीं हो सकता। बच्चे, यह समय तुझे यह सिखाने आया है कि कैसे तू अपनी सोच को सकारात्मक बना सकता है। जब तू अपने विचारों को सकारात्मक बनाएगा तब तुझे जीवन की हर घटना में एक गहरा संदेश नजर आएगा। तू हर परिस्थिति में एक नई सीख ढूंढ पाएगा और यही तुझे और भी मजबूत बनाएगा। तू यह भी समझ ले कि तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनाते हैं। जब तक तू नकारात्मक सोच में डूबा रहेगा तब तक तुझे समस्याएं ही समस्याएं नजर आएंगी, लेकिन जिस दिन तू अपने विचारों को सकारात्मक बना लेगा उस दिन तुझे हर समस्या में भी एक अवसर नजर आएगा। बच्चे, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और अपने जीवन को नई दिशा दे। तू यह समझ ले कि यह कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे और भी निखारने आया है। यह तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से परिचित कराने आया है। तू अपनी आस्था को बनाए रख और अपने मार्ग पर अडिग होकर बढ़ता जा। यह समय भी गुजर जाएगा और तुझे वह सब मिलेगा जो तेरे लिए सही है। तुझे बस अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है और अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। जब तू ऐसा करेगा तब तुझे अपने जीवन में नए चमत्कार होते नजर आएंगे। तेरी परेशानियां समाप्त होने लगेंगी और तुझे एक नई दिशा मिलेगी। तेरे सपने साकार होंगे और तुझे वह सब मिलेगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम है।
बच्चे, यह समय तुझे तेरे भीतर की उस शक्ति से जोड़ने आया है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। तू बस अपनी आस्था को अडिग बनाए रख और देख कि कैसे तेरा जीवन सकारात्मकता से भरने लगता है। तुझे यह आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तेरे सपने साकार हों और तुझे वह सब मिले जो तेरे लिए सही है। तू अपनी यात्रा